वी आर ओपन टू फीडबैक, बस गाली मत देना, ट्रोल मत करना। नहीं नहीं, गाली देने जैसा या ट्रोल करने जैसा शायद कुछ नहीं है ऐसा। तो स्टार्ट करें? करें। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, षड्यंत्र ट्रेलर बहुत ही ऑसम है एंड ढेरों सारे हमें षड्यंत्र देखने को मिल रहे हैं जितना मैंने ट्रेलर में देखा। तो थोड़ा सा अगर आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस षड्यंत्र का एंड शूटिंग का। यू वांट टू गो फर्स्ट? मैं बोलूँगी, मतलब I have grown up watching her, you know, and So cute. आज तक इतनी ऑस्ट्रक हूँ, she wouldn't believe, मैं सच में स्टार स्ट्रक होती थी whenever, because इतना सुंदर स्टार कास्ट है हमारा, and I've really admired अपरा मैम, you know, since सपना ना मैम, I told you, right? I know, so sweet. So मेरे लिए this was like a learning experience and something that I will never forget lifetime के लिए, especially star cast के terms में अगर देखा जाए तो, plus the project is so ambitious. हर कैरेक्टर, I don't think कोई पण अच्छू पड़े, right? Everybody has got their own importance and the story is so beautiful. The platform Shimaru that we are coming on it's perfect. I think the project was like tailor-made for an actor's dream, you know. Completely. So I think I was very lucky to be a part of such a project, and I have learned thoroughly from all of them, like from hard You have work, done so well. You have done so acting. well Oh my yourself. God, Nana, you're just being very no, kind. No. No, you have done so well yourself. Thank you. No, but I must say that it is a very, very, कौन सी language में बोलूँ? You comfortable? No. Hindi, English? जो मतलब it is very ambitious project and I think it is going to be worth for people to watch. और जैसे श्रेणु के लिए भी शायद फर्स्ट गुजराती प्रोजेक्ट है, मेरे लिए भी फर्स्ट गुजराती प्रोजेक्ट है। मैं सच में किसी गुजराती मतलब रीजनल को लेकर मैं हाथ नहीं लगाती थी, बिकॉज आई हैव बीन ऑन नेशनल लेवल सिंस सच अ लॉन्ग टाइम। यू हैव स्टार्टेड ओनली विद बीइंग ऑन नेशनल लेवल, राइट? सो हिंदी करते करते अच्छा, जब तक कुछ बहुत ही क्लासी और अच्छा ना आए तब तक मैंने सोचा था कि या तो कोई रोल अवार्ड विनिंग होना चाहिए जिसकी वजह से हम रीजनल काम करें, या तो फिर कोई ऐसा मतलब कोई बात होनी चाहिए। तो व्हेन जो डायरेक्टर और राइटर है, बाबुल भावसा राइटर है और उर्विश परीख डायरेक्टर, जब ये आकर मुझे एक ही सेंटेंस में नरेट किया, वन लाइन नरेट किया, एंड आई सेड ओके आई एम डूइंग इट। I think it happened with, अगर आप बाकियों को भी पूछोगे, सबके साथ ऐसा हुआ है कि हर एक्टर को मतलब फर्स्ट कॉल में सबकी हाँ हो चुकी है। It was something so powerful in the script and the whole project was so ambitious and so dreamy that, you know, all the actors like of her stature has also said a yes in the first call. I'm sure Rohini ma'am के साथ भी same बिल्कुल हुआ है. So, same. I think all of us have been pitched so well that हम ना ही नहीं कह पा रहे। जी, जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट गुजराती शो है, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत वो हाँ कि राजस्थान हाँ बहुत अच्छा रहा। देखिए क्या होता है, डर ये लगता है कि जब भी आपने हिंदी में बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया होता है, बेस्ट तरीके से काम किया होता है, तो यू आर यूज्ड टू सर्टेन वे ऑफ एवरीथिंग, यू नो, आपकी मतलब जो भी ट्रीटमेंट हो या वो सब। लेकिन एक तो सबसे पहले मुंबई के बाहर जाकर शूट किया, जिसकी वजह से बहुत फ्रेश लोकेशंस हमें मिले और वो देखकर लगता था, जो दिखाई भी देता है, आप जब ये ग्रैंडियर जब देखेंगे तो आपको वो पता भी चलेगा कि हाउ ग्रैंड इट लुक्स। और सो इट वाज वेरी नाइस, ट्रीटमेंट वाज ब्रिलियंट बाय शिमारू एंड द प्रोडक्शन हाउस एंड एवरीथिंग। कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे ही लगता था जैसे हिंदी के बदले हम लोग गुजराती में बोलते हैं, उतना ही फ़र्क था, बाकी और कोई फ़र्क नहीं था। सो इट वाज दैट वे आई थिंक अ ग्रेट प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू यू नो स्टार्ट डूइंग गुजराती एंड होपफुली करते रहेंगे और इसका भी सेकंड सीजन आ जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। या आई विश कि सेकंड सीजन देखने को मिले। षड्यंत्र के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या कुछ आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ षड्यंत्र अभी बता दें? अभी नहीं बता सकते अबाउट दैट, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि पावर, सत्ता इज समथिंग दैट एवरीबडी, मतलब हर कोई झगड़ रहा है पूरे शो में अबाउट दैट ओनली। जैसे यूजुअली एक टेलर मेड शो कैसा होता है कि एक गुड है एक बैड है, इधर कोई नहीं, यहाँ पे सब गुड भी है सब बैड भी है, और मेरे ख्याल से बैड ज़्यादा है। So I think नहीं, पावर इज समथिंग जिसका किसी को पता ही नहीं है कि हाउ इम्पोर्टेंट बुक उसकी कैसी होती है।
तो शायद या समटाइम्स 2-3 बार मुझे खुद को ऐसा लगा कि ओ माय गॉड मैं ऐसा कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, यू नो. But yeah, for her, that character, it was very natural to behave that way or do those things, you know. Totally. So I think Shadyantra is all about manipulation, all about fights, cat fights. बहुत सारे ऐसे आप ट्विस्ट एंड टर्न्स देखोगे जहाँ पे कभी एक कैरेक्टर आपको अच्छा लगेगा, कभी किसी के लिए दया आएगी, कभी किसी के लिए मन में गाली आएगी कि ओ गॉड हाउ कैन शी डू दैट, हाउ कैन ही डू दैट. सो आई थिंक दैट इज, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रामा. बहुत सारा थ्रिल है, बहुत ड्रामा है, एंड ऑडियंसेस बहुत लाइक करने वाली है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट गुजराती ऑडियंस. आई थिंक वी हैव सबटाइटल्स एंड एवरीबडी इज गोइंग टू वॉच इट बिकॉज OTT हैज़ बिकम सच अ प्लेटफॉर्म वेर यू नो लैंग्वेज इज नो बार. બધા જ જોઈ શકે છે. લાઈક આઈ મીન એવરીબડી કેન રિલેટ ટુ પ્રોજેક્ટ્સ લાઈક વી વોચ અધર લેંગ્વેજીસ. Absolutely. So I think it's not just about Gujarati audiences. We are aiming at reaching non-Gujarati people as well. आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरे ट्रेलर में षड्यंत्र है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मुझे मिले, इन्हें किसी तरह से हटाए 24th ऑफ जून को, तो जून को वो तो ये फाइनल में ये जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है ये किसी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, हाँ मतलब ये ऐसा है कि पावर कैसी चीज़ है, कितना नशा होता होगा उसका कि उसके लिए कोई कुछ भी सही गलत का भी कोई ये ना रहे. मतलब वो थिन लाइन जो होती है सही गलत की वो भी क्रॉस कर ले इंसान और कुछ भी कर ले उसे, और मिल जाने के पावर मिल जाने के बाद उसे टिका के रखने के लिए यू नो यू वांट टू नॉट लेट गो ऑफ इट. So when you are like on top, you do not want, you are alone and you do not want to let anybody come there and be hang on to that power. तो ये मतलब उस तरह से अगर देखा जाए तो हाँ, it is a thriller. काफ़ी लोगों को कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स की पहले की अभी की काफ़ी झलक ऐसा लगेगा कि आ रही है इसमें कैरेक्टर वाइज, या यू नो उस तरह से पता लगेगा कि हाँ हमने ऐसा पढ़ा था किसी इंडियन पॉलिटिशियन के बारे में, या तो ऐसा लगेगा कि ये हाँ इट हैज़ सम instances. या ऐसा लगेगा. बट अदरवाइज इट्स वेरी वेरी थ्रिलिंग. तो मतलब you have pointed out a very good thing. People who love politics ना, they will also enjoy a lot. they will enjoy. उनको भी बहुत मजा आएगा because उनको लोग अरे हाँ ये तो ये रियल इंसिडेंट से पिक किया हुआ है, ये तो ऐसा है वैसा है. So yes, people who really like politics जो यूजुअली फिर ऐसे बोलते हैं नहीं यार हम तो ये सब नहीं देखते हैं, वो भी देखेंगे. वो देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बिल्कुल सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है बट हाउ टू थ्रिल है कि एक पावर हंग्री होना क्या है और पावर को पकड़ के रखना क्या है. तो शायद वो लोगों को समझ में आएगा कि वाई इट कैन बी एनीबडी, यू नो उसकी वजह उसके लिए पॉलिटिशियन होना ही ज़रूरी नहीं है. कोई कंपनी का CEO भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. मतलब आप किसी भी लेवल पर हो और उसमें आप टॉप पर हो तो हाउ टू हैंग ऑन टू इट. तो पावर उसी को कहते हैं ना. So 24th ऑफ जून कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? बस वही कि हमने बहुत प्यार से बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है. आप प्यार से देखिए 24 जून से And do शिवा let रूमी us पर. know, we are open to feedback. बस गाली मत देना, ट्रोल मत करना. नहीं गाली देने जैसा या ट्रोल करने जैसा शायद कुछ नहीं है ऐसा. तो मतलब I hope you guys love it. And 24 June we are coming to your screens on Shemarumi. Download now and do watch it, like it, love it, hate it, whatever. Don't ignore it. Yeah. थैंक यू जी. Thank you. Thank you so much. Good luck. Thank you. Yeah.